पकौड़ा तलिए 2020 में। ज्यादा पैसा देना पड़ता है। गरीब स्तर के जो लोग हैं, किसानों के विद्यालयों में देखते हैं फीस के बिना उसको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता, पेपरों में बैठने नहीं दिया जाता। हमारे पास में डॉक्टर्स हैं ही नहीं। जनता को लाभ मिलना चाहिए। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री 9वीं बार बजट पेश करेंगी। सभी राज्यों को बहुत सी उम्मीदें हैं और आम आदमी को भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सी उम्मीदें हैं। कई क्षेत्रों में लोगों का कहना है कि उनके हिसाब से अगर हो तो उस उम्मीद पर सरकार का बजट खरा होगा। सरकार का बजट कल आ रहा है, क्या चाहता युवा, किस तरीके से बजट पेश किया इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले? देखिए, युवाओं का बजट जब भी आता है, युवाओं की एक ही आशा रहती है कि युवाओं की शिक्षा के लिए उनको मिले, उनकी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो, पढ़ाई लिखाई में जो भी समस्या आती हैं उसके लिए इतना बजट सरकार दे कि उनको अपनी पढ़ाई पूरी करने में कोई भी नहीं हो। क्योंकि मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, अगर कोई निचले स्तर का व्यक्ति है, अगर उसके पास फीस नहीं है देने के लिए, तो आप आजकल विद्यालयों में देखते हैं फीस के बिना उसको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता, पेपरों में बैठने नहीं दिया जाता। तो सरकार की ऐसी योजनाएं बजट के माध्यम से हो कि जो व्यक्ति अपनी फीस देने में असमर्थ हैं वो कम से कम सरकार उनकी फीस भरे, जिससे बजट अगर मजबूती रूप से युवाओं के लिए आएगा तो जब युवा पढ़ेगा तो देश को आगे बढ़ाएगा। कि भारत का बजट हर बार खोखला रहता है, क्योंकि शिक्षा पे अच्छा बजट नहीं आता है, शिक्षा चिकित्सा पे अच्छा बजट नहीं आता है, और जो सुरक्षा, जो गृह मंत्रालय में जो बजट जाता है जिसमें हम लोग की आदमी होती है, उसमें ना ही कोई वो खरीदे जाते हैं जहाज वगैरह। अब ये आपने हाल ही में देखा जिस तरह से पाकिस्तान से हम लोग का युद्ध हो रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को मुंह की खानी पड़ी। तो सबसे पहले सरकार को सुरक्षा पे बजट बहुत अधिक लाना चाहिए, और ये हर वर्ष से ज़्यादा हर वर्ष बजट बढ़ता रहे सुरक्षा पे। होना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए, खाद पानी मिलना चाहिए, बिजली का बिल कम होना चाहिए, मीटर कहीं कहीं नहीं लगे हैं, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो ये सब सुधार होना चाहिए। और शिक्षा में भी होना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि प्राइवेट स्कूल में इतना बच्चों को फीस देना पड़ता है। जब शिक्षा बिल्कुल नहीं होगा तो आगे भविष्य तो बिल्कुल देश का पीछे चला जाएगा। आप देखिए, मोबाइल में सब व्यवस्था उसमें सेट हो गया है, उनके बिना चल ही नहीं पाएगा। लोगों के पास पैसा नहीं है, इतना उसका पैसा बढ़ गया है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा डलावा है, आपसे बता दें। और देख लीजिए भाड़ा, बसों का कितना किराया हो गया है, जाने आने में परेशानी भी होती है। हाँ, आज के बाद में आप ट्रेन का देखिए, डब्बा भरा जाता है, सबको देखने में लगता है, जो कि अब वैसे तो कहेंगे लिखा पढ़ी में नहीं है। अब बाकी डब्बा जितना भर जाए, डब्बा भी नहीं बढ़ता ना ट्रेन बढ़ती है। योजना तो आने वाली है जैसी आवे। युवाओं को लाभ दिलाओ बढ़िया बजट से, युवाओं को स्टार्टअप के लिए सहायता मिले, महिलाओं को मिले, देश विकास कर जाएगा। महिलाओं को और युवाओं को मिलना चाहिए। किसानों की अगर बात करें तो किसानों को लाइन में लग के खाद बीज लेना पड़ता, लड़ाई करके सचिव से, और वहाँ जो लड़ाई होती है आप खुद देखते हैं। तो जो 6,000 मिलता है, 6,000 में किस किसान का क्या होता है? तो बजट अगर युवाओं को दिया जा रहा है, नारी शक्ति को दे रहे हैं, तो किसानों के लिए भी बजट बढ़ाना चाहिए, निधि बढ़ानी चाहिए। कहूँगा तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। क्या इस बजट देखिए, इस बजट में खास करके हमको छात्र रक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। और रही बात, हमारे देश का बजट ऐसा आना चाहिए जो हर तरह से जनता के हित का हो, जनता की नीतियों की बात करे और जनता में अपना विश्वास रखे। हमको मेन चीज यही बजट होनी चाहिए और कुछ विशेष नहीं। ठीक है, बजट भी आने वाला है, इसका अभिनंदन स्वागत है, लेकिन बजट वैसा होना चाहिए जो आम जनता की जेब पर भारी न पड़े। आम जनता जो है कि झेल रही है, बजट आ तो जाता है, बजट के नाम पर एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। युवाओं को क्या उम्मीदें हैं? हम उम्मीद तो करते हैं कि भैया देखिए, मीडियम मध्यम वर्ग और जो है कि गरीब स्तर के जो लोग हैं उनके जेब पर भारी ना पड़े। आम बजट ऐसा होना चाहिए कि सभी आम हित में हो, जनता के हित में हो, कोई भी हो उसको झेल सके। अब ऐसा बजट ना ला दो कि गरीब तबका जो है कि झेले ना मर जाए महंगाई से। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट का क्रियान्वयन होना चाहिए। असल में हम बड़ा दुख होता है
ठीक है, हम 77 साल हो गए हैं हमको आज़ादी मिले हुए, और जब ये देखते हैं कि एक सुल्तानपुर का आदमी अगर बीमार होता है तो उसको लखनऊ भागना होता है, ठीक है, एक लखनऊ का आदमी को कैंसर होता है तो वो मुंबई भागता है। हमारे पास में स्पेशलिस्ट नहीं है, हर जगह कैंसर हॉस्पिटल है ही नहीं, ठीक है, हम किस व्यवस्था में जी रहे हैं, हमारे पास में डॉक्टर्स हैं ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि इस भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जो आम बजट पेश कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल बजट पेश हो रहा है और आम जनता को, भारत की जो जनता है, आम जनता, उसको जो है इस बजट से एक ये आस है कि मेडिकल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सभी चीज़ों पर जो है इस बजट से, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों से जो है जनता को लाभ मिलना चाहिए। जनता के ऊपर कोई ऐसा बजट में चीज़ ना आए जो बोझ पड़े, और हमारे जो घरेलू में जो दिनचर्या, जो भी दैनिक जो है रोजमर्रा वाले उनमें बजट को जो है जो सरकार को बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मध्यम वर्ग जो है बहुत परेशान। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के लेकर बजट आना चाहिए, तभी लोगों को फायदा होगा। किसानों के लिए किस तरीके से? किसानों को देखो, आजकल डीएपी लोगों को नहीं मिल रही है, खाद सबसे बड़ी समस्या है, ब्लैकमेलिंग हो रही है खादों की। सरकार को सब कुछ ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए ताकि आम जनता खुश रहे। सरकार को चाहिए सबसे पहले वह किसानों के जो खेत में खर्च होता है उसका आकलन लगाए, और फिर उसकी कितनी फसल होती है उसका आकलन लगाए, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, रीढ़ है। क्योंकि जब से ये नरेगा योजना चली, प्रधान और सेक्रेटरी तो अमीर हुए, किसानों को लेबर मिलना बंद हो गए। तो इस योजना में परिवर्तन करे सरकार, और हर ब्लॉक में एक ऑफिसर तैनात करे और उस पर टोकन व्यवस्था करे, किसान से 250 रुपए जमा कराए और उसको टोकन दे, और वही दूसरा जो लेबर मजदूर का जॉब कार्ड बना उसको टोकन सुबह पकड़ाया जाए कि तुम फला किसान के यहाँ जो है तुमको काम करना है, और वहाँ से शाम को टोकन ला के यहाँ जमा करो, और 500 रुपया लेबर को दे तो 250 किसान का बचेगा, 250 सरकार का बचेगा। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो प्रधान लोग फर्जी का जॉब कार्ड बना करके लोग काम कर रहे हैं हरियाणा, पंजाब, और उनके जॉब कार्ड चल रहे हैं, तो इससे किसानों को एक राहत भी मिलेगी, और सरकार का भी बजट में, कम बजट में अच्छा सिस्टम चलेगा। इस तरीके से चलना चाहिए, ना कि जिस तरीके से सरकार लूट खसोट वाली कमीशन की व्यवस्था अगर बनती रहेगी तो बजट चाहे जितने करिए होना जाना कुछ नहीं। तो मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सब में ट्रामा सेंटर खोलना चाहिए, और उसमें डॉक्टरों की पोस्ट करना चाहिए, ताकि किसी का एक्सीडेंट 100 किलोमीटर दूर भी होता है, 100 किलोमीटर दूर से लाने में ही कितने लोगों की डेथ मौत हो जाती है। और एक्सीडेंट इस बार बहुत बढ़े हैं, और एक्सीडेंट से मृत्यु भी बहुत दर भी बढ़ गया है, तो इसलिए हर जिले में एक ट्रामा सेंटर होना बहुत जरूरी है। युवाओं की उम्मीद बहुत है, सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट खत्म है भारत में, रोजगार है ही नहीं। दावे चुनावी बिगुल बजा करके आए थे कि 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, और रोजगार की जगह पे स्किल इंडिया योजना के जगह पे ले आए, बोले जो है पकौड़ा तलिए 2020 में। तो जनधन योजना, स्किल इंडिया योजना, मेक इन इंडिया योजना, नमामि गंगे योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, श्रमिक सत्यमेव जयते योजना, जितनी योजनाएं आई सब धरातल पर फेल हैं, और बजट इन्हीं का भेंट चढ़ गया। कागजों में, किताबों में बजट पास हो जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि बजट पास ही ना किया जाए, ताकि नेताओं का दुकान बंद हो जाए, क्योंकि जनता को भूखों मरना है, उसका इलाज होना नहीं है। उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था की हालत बड़ी बदहाल है। आप देखिए, एम्बुलेंस में मरीज मर जाता है, मौके पे एम्बुलेंस नहीं आती, और बताएंगे आपकी चिकित्सा बजट 3 करोड़ का, 300 करोड़ का, तो क्या मतलब है बजट का? लोगों का कहना है कि शिक्षा, चिकित्सा, महिला सुरक्षा से साथ साथ युवाओं के रोजगार को लेकर के भी सरकार अगर बजट पेश करती है तो ये बजट बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ तमाम चल रही योजनाएं जो धरातल पर सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाती हैं, ऐसी तमाम योजनाओं पर भी बारीकी से सरकार को काम करना चाहिए, और बजट पेश करने से पहले ऐसी योजनाओं को सही से देखना भी चाहिए। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद।
अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।